मुस्लिम शरीफ की अंदर एक बड़ा दिलचस्प वाक़या बयान किया गया हदीस की किताब के अंदर। दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कुरान को पढ़ता होगा और तिलावत करता होगा, उसका मकाम देखिए कितना बुलंद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहन्नम से सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा। जहन्नम से सबसे आखिर में एक आदमी निकाला जाएगा, यानी वो सबसे बड़ा गुनाहगार होगा। और जहन्नम से जब उसको निकाला जाएगा तो उसके बाद जहन्नम बंद कर दी जाएगी और फिर कोई भी आदमी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा, यानी सबसे लास्ट आदमी होगा। यह आदमी कहेगा अल्लाह मुझे जहन्नम से निकाल दे। अल्लाह कहेगा ठीक है मैं तेरी दुआ सुन लेता हूं, लेकिन जहन्नम से निकालने के बाद तू जन्नत का सवाल तो नहीं करेगा कि नहीं 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 बस अल्लाह तू बस जहन्नम से निकाल दे, यही तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल देगा। जहन्नम के बाहर खड़ा होगा काला कलूटा कोयले की तरह जलकर आया। जन्नती जब अपनी खिड़कियों से झांक कर देखेंगे तो कहेंगे ओह ये तो जहन्नम से आजाद किया गया है, देखो कितना बदसूरत बदशक्ल काला कलूटा इंसान। ये कहेगा कि अल्लाह लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं तुझसे ये नहीं कहता हूं कि तू मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अय अल्लाह मेरी इतनी गुजारिश है कि इस माउल फुरात के अंदर पानी की इस नदी के अंदर तू मुझे नहला दे, गुस्ल दे दे। इस पानी से जब मैं नहा लूंगा तो मेरा रंग साफ हो जाएगा जैसे दुनिया में था। अय अल्लाह मैं थोड़ा सा अपना रंग वैसा करना चाहता हूं जैसे मैं दुनिया में था। अल्लाह कहेगा अभी तो तूने कहा था कि जहन्नम से निकाल दे, इसके बाद मैं कोई दूसरा सवाल नहीं करूंगा, अब तू दूसरा सवाल करने लगा। का अल्लाह बड़ी बदसूरती है, शक्ल खराब है, बस मैं तुझसे यही तो कह रहा हूं कि इसमें नहला दे मुझे। अल्लाह कहेगा चल तेरी ये बात भी मान लेता हूं, इसके बाद तो कुछ और नहीं मांगेगा। कहा नहीं। उस आदमी को उस नहर में गोता लगाया जाएगा, गुस्ल दिलाकर निकाला जाएगा। जब वो गुस्ल देकर निकलेगा, गुस्ल से पाक होगा साफ, तो उसका जिस्म पहले की तरह साफ हो चुका होगा, उससे भी अच्छा। खड़ा होगा, बैठ जाएगा। अचानक उसकी नजर एक दरख्त के ऊपर पड़ेगी, फलों से लदा हुआ वो दरख्त। भूख लगेगी इसको। आय अल्लाह क्या मैं इस दरख्त के पास जा सकता हूं, इसका एक आध फल तोड़कर खा सकता हूं? भूख लगी है। अल्लाह कहेगा तूने क्या कहा था, मुझे जहन्नम से निकाल, उसके बाद मैं कुछ और सवाल नहीं करूंगा। अब तू नहा भी लिया और अब दरख्त के पास जाने की इल्तिजा कर रहा है। कि अल्लाह मैं जन्नत में जाने की बात थोड़ी कर रहा हूं। आय अल्लाह मैं जन्नत में नहीं, बस मुझे इस दरख्त के पास पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा ठीक है चल तेरी सुन लेता हूं, लेकिन इसके बाद कुछ और नहीं। अल्लाह तेरे इज्जत की कसम कुछ नहीं। अल्लाह कहेगा जाओ, जाएगा। हदीस के अल्फाज, वो एक फल तोड़ेगा उस दरख्त से और मुंह तक ले जाएगा, अभी खाएगा नहीं। उसको एक और दरख्त नजर आएगा जो इससे भी ज्यादा मीठे फलों से लदा हुआ होगा, इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा। ये फल वहीं छोड़ देगा दरख्त के पास। आय अल्लाह देख मैंने इस दरख्त का फल खाया नहीं। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं खाया? आय अल्लाह मैं इस दरख्त का नहीं, उस दरख्त का फल खाना चाहता हूं, मुझे उस दरख्त तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा नहीं, तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। आय अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुझे उस दरख्त तक पहुंचा देगा तो फिर मैं और कोई चीज नहीं मांगूंगा। आय अल्लाह अगर तूने मुझे उस दरख्त के करीब पहुंचा दिया तो तेरी रहमत में कौन सी कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह कहेगा तू बार बार वादा खिलाफी कर रहा है। अल्लाह तेरे इज्जत और जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा।
अल्लाह कहेगा अच्छा जाओ फरिश्तों उसको पहुंचा दो वहां। आए फरिश्तों पहुंचा दो उसको वहां तक, और याद रखना इसके बाद कोई और बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी। कहा ठीक है। चला गया, उस दरख्त के पास जाएगा, फल तोड़ेगा, खाएगा। अभी आधा फल खाया होगा, आधा बाकी होगा। अब उसकी नजर जन्नत के दरवाजे पर पड़ेगी। जन्नत के दरवाजे को देखकर ललचा जाएगा। वो चाहेगा कि अब मैं कुछ ना कहूं, लेकिन रह नहीं पाएगा बगैर कहे हुए। चीख कर कहेगा इलाहुल आलमीन, मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? मैं दुनिया में सबसे गुनाहगार इंसान था, जहन्नम में भी सबसे ज्यादा मैंने अजाब बर्दाश्त किया। आय अल्लाह, जन्नत तो मेरी किस्मत में नहीं। बड़ा नाम सुना था तेरी जन्नत का, उसका दरवाजा आज मैंने देख लिया। आय अल्लाह, अगर ये आधा फल जो बाकी रह गया है, क्या मैं जन्नत के दरवाजे से टेक लगाकर ये फल नहीं खा सकता? अगर तू मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी, तेरा क्या बिगड़ जाएगा? अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं, मुझे जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दे। अल्लाह कहेगा अच्छा, उंगली पकड़ के दामन पकड़ने की प्लानिंग, धीरे धीरे जन्नत में घुसने का प्लान नहीं। अल्लाह, मेरी किस्मत में जन्नत कहां है? अल्लाह, ये फल बचा है, बस दरवाजे पर टेक लगा के खाऊंगा बस। अल्लाह कहेगा अच्छा, सच बोल रहा है? अल्लाह, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, इसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा। और मुस्लिम के अल्फाज, इजाजत मिल जाएगी, वो जाएगा और जन्नत के दरवाजे पर टेक लगाकर फल खाएगा। ऐसे जैसे कोई कुर्सी ना गिर जाए पीछे, ऐसे, हाँ हाँ, ऐसे टेक लगाएगा तो उसके पीठ की धमक की आवाज जन्नत के दरवाजे से अंदर जाएगी, जहां फरिश्ते ड्यूटी दे रहे होंगे। जब वो जन्नत के दरवाजे पर किसी की धमक की आवाज सुनेंगे, उसकी पीठ की धमक की, तो दरवाजा खोलेंगे फरिश्ते, और जन्नत का दरवाजा खोलेंगे। कौन है यहां? इधर कौन? फरिश्ते जैसे ही पूछेंगे, ये आदमी जो मुड़ के देखेगा तो फरिश्तों को नहीं देखेगा, इसको जन्नत का अंदरूनी, जन्नत का दाखिली नेमतों का खजाना नजर आएगा। जन्नत की नेमतें देखेगा, वो जन्नत की नेमतें उसको नजर आएंगी। अब जन्नत की नेमतें देखकर इसके होश उड़ जाएंगे। वो फरिश्ते कह रहे हैं यहां कैसे? और वो कहेगा अरे तुम चुप रहो। आसमान पे नजर डालेगा, इलाहुल आलमीन, जन्नत में हमेशा के लिए रहना ये मेरी किस्मत में कहां है? मुझे कहां जन्नत नसीब हो सकती है? मैं तो बहुत गुनाहगार इंसान था। लेकिन आए अल्लाह, तेरे पैगंबरों ने, तेरे नबियों ने, तेरे रसूलों ने, उलमा के एक तबके ने बड़ी बड़ी नेमतें जन्नतों की बयान की, जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की नेमतें बयान की। इलाहुल आलमीन, एक मर्तबा मुझे जन्नत घूम लेने दे, मैं खुद ही बाहर निकल जाऊंगा। आय अल्लाह, अगर थोड़ी देर के लिए मैं तेरी जन्नत में चला जाऊं और तू मुझे इजाजत दे दे, तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों, इसका हाथ पकड़ो, चलो इसको जहन्नम के दरवाजे पे खड़ा कर दो। अब ये जन्नत में जा रहा है, एक एक करके बात बढ़ाता जा रहा है। फरिश्ते इसको पकड़ेंगे और खींचकर जहन्नम के दरवाजे की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये बार बार कहेगा आय अल्लाह, मैं हमेशा के लिए जन्नत थोड़ी मांग रहा हूं। आए मेरे परवरदिगार, आय अल्लाह, एक मर्तबा मैं देख लूं, तेरे नबियों ने, रसूलों ने, मौलवियों ने बड़ा जन्नत की नेमतों का तज़किरा किया, मेरी
नजर पड़ी, आय अल्लाह एक बार अगर तू दिखा देगा तो तेरी रहमत में क्या कमी आ जाएगी। अल्लाह कहेगा फरिश्तों छोड़ दो उसका हाथ, जाओ एक बार इसको जन्नत घुमा दो, दिखा दो मेरी जन्नत। देखना चाहता है जाओ, इसको इजाजत देता हूं, जाओ जन्नत देख लो, और जन्नत दिखाकर इसको बाहर निकाल दो। अब वो फरिश्तों से कहेगा अरे छोड़ो, अल्लाह ने इजाजत दे दी। जन्नत में घुसेगा, दूध की नहर, शहद की नहर, शराब की नहर। ये वाली शराब नहीं, ये तो गंदी है, और ये वाली शराब फारसी वाली है। वो शराब अरबी वाली होगी, शराब शरबत से, और यहां जो शराब है वो फारसी वाली है। दो लफ्जों से मिलके बनी है, शर और आब। दोनों को मिलाएंगे तो कहा जाएगा शर आब। शर के माना गंदा, शर के माना बुरा, शर के माना गंदा, और आब के माना पानी। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो क्या कहा जाएगा? शर आब, गंदा पानी। जिसका नाम ही हो गंदा पानी, खराब पानी, नापाक पानी, आज उस पानी को हमारी नौजवान नस्ल पीती है और बड़े आराम से कहती है शराब का ठेका, सरकारी शराब का ठेका। अरे शराब जो फारसी में कहा ही जाता है बुरे पानी को, गंदे पानी को, मेरे भाइयों वो आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए अच्छी कैसे हो सकती है? उस आदमी को जन्नत में एंट्री मिल जाएगी। जन्नत में धीरे धीरे कदम रखेगा ताकि वो देख सके और देर तक जन्नत में रह सके। अचानक इस आदमी की नजर मकाम महमूद पर पड़ेगी, लेकिन मकाम महमूद में तो अल्लाह के रसूल के अलावा कोई और नहीं जा सकता। वो तो मकाम सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए है। उस मकाम को देखकर उसी के बगल में एक और मकाम होगा जो हाफिजों के लिए बनाया गया होगा, जो कारियों के लिए बनाया गया होगा, जो मंजिल, जो बिल्डिंग। उस बिल्डिंग को देखेगा, आशीष करेगा, कहेगा अल्लाह जन्नत की सारी नेमतें देख ली, क्या इस महल को देखने की एंट्री नहीं मिलेगी? क्या ये महल में नहीं जा सकता? इस महल में दाखिल होने की इजाजत दे दे, एक मर्तबा देख लूं अंदर से कैसा है। बाहर से जिसकी खूबसूरती है तो अंदर से कैसी होगी? अल्लाह कहेगा फरिश्तों जब सब दिखा दिया तो ये बिल्डिंग भी दिखा दो, जाने दो इसको। ये धीरे धीरे जाएगा, हर हर कमरा बहुत आसानी से देखेगा, दूसरा उससे अच्छा होगा, फिर तीसरे में जाएगा जो दूसरे से अच्छा होगा, चौथे में जाएगा जो तीसरे से अच्छा होगा, पांचवें में जाएगा जो चौथे से अच्छा होगा, जिसमें जाएगा वो उससे पहले से खूबसूरत, उससे पहले से आरामदेह होगा। धीरे धीरे ये आखिरी मंजिल तक पहुंच जाएगा, आखिरी मकाम तक पहुंच जाएगा। अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों इसने सब कुछ देख लिया, अब इसको नीचे उतारो और जहां से लाए हो वहीं वापस कर दो। यानी अब इसका टाइम खत्म, सब कुछ दिखा दिया, अब वापस कर दो इसको। अब ये कुछ नहीं कह पाएगा। जब फरिश्ते इसको उतारेंगे ऊपर वाले महल से तो ऐसे पीछे मुड़ के उस कमरे को देखेगा, फिर सीढ़ी पर कदम, फिर देखेगा, फिर एक कदम बढ़ेगा, फिर देखेगा। अल्लाह कहेगा फरिश्तों मेरा बंदा कुछ कहना चाहता है लेकिन अब शर्म की वजह से कह नहीं पा रहा है, लेकिन उसके दिल में जो आवाज उठ रही है उसको मैं सुन रहा हूं, कोई और नहीं। इसलिए कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह की जात है वही जो सीने के भेदों से भी वाकिफ है, सीने के राजों से भी वाकिफ है। आए फरिश्तों मेरे इस बंदे के हाथ को छोड़ दो। फरिश्ते छोड़ देंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे मैंने ये महल तेरे लिए ही बनाया है, ये महल का हकदार तू है, जा इस महल में तू रहे और हमेशा हमेशा रहेगा, अब तुझे कभी इस महल से निकाला नहीं जाएगा, ये महल मैंने तेरे लिए बनाया है।
वो हाथ छुड़ाएगा फरिश्तों का और सीधे महल की तरफ भागेगा और कहेगा फरिश्तों सुना नहीं अल्लाह ने मुझे इजाजत दे दी, वो उस महल पर जाकर अपना कब्जा जमा लेगा। ये हदीस, ये वाकया, ये मंजर जब अल्लाह के नबी साहबा किराम में बयान कर रहे थे तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया था, अय अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा गुनाहगार इंसान, सबसे ज्यादा जहन्नम में जलने वाला और सजा पाने वाला इंसान आखिर कुछ तो नेक काम किया होगा जिसको जन्नत का सबसे ऊंचा महल मिल गया रहने के लिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि हाँ, उसने जो गुनाह किए थे उसकी सजा तो उसको जहन्नम में मिल गई, लेकिन उसकी एक नेकी थी, उस नेकी की वजह से उसको जन्नत में सबसे ऊंचा महल मिला। और वो नेकी ये थी कि ये कुरान की तिलावत बहुत करता था, कुरान को कसरत से पढ़ता था और कुरान पढ़ते वक्त ये किसी को कुछ तरजीह नहीं देता था। कुरान इसको अगर महीने में मुकम्मल करना है तो ये महीने में पढ़ लिया करता था। इसने मेरी किताब का टाइम, अल्लाह की किताब का टाइम किसी को नहीं दिया। इसने अल्लाह की सबसे मोतबर, सबसे सच्ची किताब कुरान की तिलावत की, सबसे अजीम और सबसे बुलंद किताब की तिलावत की है। अल्लाह ने भी इसके रहने के लिए सबसे बुलंद मकाम इसको अता फरमा दिया। मेरे भाइयों, ये है मकाम कारी कुरान के लिए, ये है मकाम हाफिज़े कुरान के लिए, ये है दर्जा एक कुरान की तिलावत करने वाले के लिए जो कुरान को कसरत से पढ़ता है, उसका ये है मकाम। अल्लाह ने कहा सारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत के लिए की तरफ अपने रब की मगफिरत को चाहने के लिए और जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। मैं कोशिश कर रहा हूं बहुत आसान हिंदी और उर्दू के वर्ड इस्तेमाल करके आपको समझाऊं। वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी करो, व जन्नतिन, और हुसूल जन्नत के लिए, जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो, यानी नेक अमल करने में जल्दी करो। किस जन्नत को? उस जन्नत की खुसूसियत बताई, विशेषता बताई। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, जिस जन्नत का तूल व अर्ज़, जिस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जैसे आसमान का कोई छोर नहीं है, जन्नत का भी कोई छोर नहीं। जैसे जमीन का कोई लास्ट छोर आपको नहीं दिखता, जन्नत का भी नहीं दिखता। सबसे कम अमल जिसने दुनिया में किए होंगे और जिसको जन्नत मिलेगी, उसको भी जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, क्योंकि उसने अमल सबसे कम किया। जिसने सबसे कम अमल किए और वो जन्नत में चला गया, तो उसको भी जन्नत में जो सबसे कम जगह मिलेगी, वो जगह जानते हो कितनी होगी? एक आदमी अपने घोड़े पर बैठकर सफर करे और वो घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, नॉन स्टॉप, कहीं ना रुके। 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, 100 साल में वो घोड़ा कितना दौड़ लेगा? 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा, इतनी जगह उसको मिलेगी जिसने दुनिया में सबसे कम अमल किए होंगे। अब जिसने सबसे ज्यादा अमल किए होंगे उसका हाल क्या होगा? कोई कंप्यूटर नहीं हमारे पास, कोई दिमाग नहीं है हमारे पास जो उसका अंदाजा लगा सके। उस जन्नत को पाने के लिए जल्दी करो। अभी तक आपने तकरीरों में अपने मौलवियों से मिंबरों पर खुतबों में ये सुना होगा, नेक अमल करो, नेक अमल करो, अच्छे काम करो। आज मैं इस पे बोल ही नहीं रहा हूं, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं अच्छे काम करो। आज मैं ये जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, अच्छा काम करने में जल्दी करो।
अच्छे काम तो करने का हुक्म वैसे ही है, लेकिन अच्छे काम को करने में जल्दी करो का मतलब क्या है? अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ और हुसूल जन्नत की तरफ जल्दी करो, नेक अमाल करने में जल्दी करो। कभी कभी होता है, एक गरीब आदमी को हमने देखा, बहुत मजबूर है, उसकी बेटी की शादी होने वाली है, उसके पास कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह मैं शाम को जाऊंगा और उसको 5,000 रुपये दे के आऊंगा। दिल में यह ख्याल आया कि मैं उसको 5,000 रुपये दे के आऊंगा। सुबह आपने सोचा नहीं, शाम को जब वहां से गुजरूंगा उस गांव से, तो उस घर में मैं दे दूंगा 5,000 रुपया। और फिर अचानक कोई काम पड़ गया, शाम तक आने से पहले पहले आप वहां नहीं जा सके और फिर वो पैसा आपका कहीं और इस्तेमाल हो गया। नियत तो आपने की थी, लेकिन उस काम को करने में आप जल्दी नहीं कर सके। शाम होने से पहले पहले आपका इरादा ही बदल गया। इधर बीवी ने कुछ डिमांड कर दी, बात तो सही है, 5,000 रुपए दे के क्या करूंगा, नियत ही बदल गई आपकी शाम होने से पहले पहले। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नेक काम करने में जल्दी करो, मुसारिअत, दौड़ो। एक वाकया सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे थे। ये वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल किया है। अपने घर में तशरीफ रखे थे, उनको क़ज़ाए हाजत की जरूरत पेश आई। क़ज़ाए हाजत नहीं समझते हैं? लेटरीन। उनको लेटरीन की जरूरत महसूस हुई। अरब के अंदर उस जमाने में घरों में बाथरूम नहीं बने हुए थे, घरों में टॉयलेट नहीं थे, लोग लेटरीन के लिए जंगलों में जाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी का एक बर्तन लिया, पानी का एक लोटा लिया और पानी का वो बर्तन, पानी का वो लोटा लेकर जंगल की तरफ चले गए। काफी दूर निकल गए। झाड़ियों की आड़ में, दरख्तों की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में वहां जाने के बाद बैठ जाते हैं। अपना कपड़ा खोला, बैठ गए। अभी लेटरिन किए नहीं, बैठे ही थे कि खड़े हो गए। कपड़ा फिर सही कर लिया, पानी का बर्तन उठाया और चल दिए। लेटरिन नहीं किए। अपने घर पहुंचे और वहां से कोई चीज लिए, फिर दूसरी बस्ती में गए और थोड़ी देर के बाद वहां से लौटे, अपने घर आए, फिर पानी का बर्तन लिया और अब दोबारा जंगल के अंदर गए। अब लेटरीन किया, क़ज़ाए हाजत से अब फारिग हुए और उसके बाद फिर अपने घर पे आए। रास्ते में जिन लोगों ने देखा, उन्होंने पहली बार भी जाते हुए देखा, फिर दूसरी बार भी जाते हुए देखा, तो अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में पूछने लगे, क्या हुआ, अभी तो गए थे, फिर दोबारा? ज्यादा खा लिया क्या? लूज मोशन हो गया क्या? दस्त लग गए? अरे अबू बकर, अभी तो गए थे और फिर तुम गए, क्या मतलब? कुछ तबीयत खराब है अंदर से? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, नहीं, तबीयत तो मेरी ठीक है। कहा फिर? अभी तो गए थे, फिर गए? तो अबू बकर सिद्दीक ने जो जवाब दिया वो सुनिए। मैं अभी गया था, मैं बैठा था,
लेकिन लैट्रीन नहीं किया। मैं उठ गया, मुझे कोई चीज याद आ गई, इसलिए मैं अपने घर चला गया, मैंने लैट्रीन नहीं की। जब उस काम को कर लिया तो अब मैं गया, फारिग तो अब हुआ हूं। तो उसने कहा यार ये क्या बात रही, क्या काम याद आ गया? अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जैसे ही मैं लैट्रीन के लिए पहली बार गया और बैठा तो मेरे जहन में एक सवाल आया, मेरे जहन में ये ख्याल आया, आए अबू बकर, तुम जिस बिस्तर पर लेटते हो उस बिस्तर के नीचे सोने की एक डली, सोने का एक टुकड़ा रखा हुआ है, गोल्ड का एक पीस, छोटा सा एक टुकड़ा रखा हुआ है। इस टुकड़े को मैं बेचकर इसकी कीमत को गरीबों और मिस्कीनों में मैं खर्च कर दूं। जैसे ही मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, मैं उठा, मैंने लैट्रीन नहीं की और पहले अपने घर गया, मैंने उस टुकड़े को निकाला। फिर मैं गरीब की बस्ती में गया, उस टुकड़े को मैंने किसी अमीर आदमी को बेचा, फिर जो कीमत मिली फिर मैंने उस कीमत को वहां के जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया। फिर अपने घर गया, फिर पानी का बर्तन उठाया और उसको लेकर मैं क़ज़ाए हाजत के लिए गया और अब मैं लैट्रीन से फारिग हुआ। तो उस शख्स ने क्या जवाब दिया जिसने देखा था, अबू बकर ये कौन सी अक्लमंदी का काम है, ये आपने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया, गरीबों में सोने को बेचकर कीमत ही तो बांटना था, ये काम तो आप लैट्रीन करने के बाद भी कर सकते थे। पहले गए थे तो लैट्रीन कर लेते, उसके बाद घर आते, सोना निकाल के गरीबों की बस्ती में ले जाते, उसको बेचते और तकसीम कर देते। ये काम तो आप बाद में भी कर सकते थे, लेकिन इस काम को करने के लिए लैट्रीन ना करना, घर में आना, सोना ले जाना, गरीबों में उसकी कीमत को तकसीम कर देना और बाद में फिर पानी का बर्तन ले जाकर लैट्रीन करने जाना, यह कहां की अक्लमंदी है, यह कहां की दानिशमंदी है? तो अबू बकर सिद्दीक का जवाब सुनिए, तुम सही कह रहे हो, मैं भी यही चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं नहीं, अगर लैट्रीन करने के बाद मैं यहां से निकला, थोड़ी देर अगर यहां रुक गया और क़ज़ाए हाजत से फारिग होने लगा, इतनी देर में इन्नी अखाफ इन्न शैताना युस्नी अनाना आज़मी, इतनी देर में मुझे ये ख्याल आया, मैं डर गया, मुझे इस बात का डर लगा, मुझे इस बात का खौफ हुआ, इतनी देर रुकने के बाद शैतान जो हर इंसान की रगों में दौड़ रहा है, खून की रगों में दौड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान मेरे इरादे की बागडोर को मोड़ दे, मैंने जो नीयत की है, मैंने जो इरादा किया है, शैतान कहीं उसकी लगाम को फेर न दे, यानी यहां से निकलने के बाद कहीं ये अच्छे काम का इरादा मेरा बदल ना जाए और सोने चांदी की मोहब्बत कहीं मेरे दिल में ना आ जाए। इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये काम कर लूं। इस काम को करने में कितनी जल्दी की, लैट्रीन तक नहीं की, घर गए, सोना निकाला, बेचा, तकसीम कर दिया गरीबों में उसकी कीमत। अब पढ़िए कुरान की आयत, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो। अबू बकर सिद्दीक ने नेक काम नहीं किया, नेक काम करने में जल्दी किया, इतनी जल्दी की कि लैट्रीन तो हम बाद में करेंगे, पहले हम सोने को गरीबों में तकसीम कर दें। एक तरफ नबी का ये हुक्म है कि अगर लैट्रीन लग रही है और इधर अजान की आवाज आ रही है
तो तुम मस्जिद के बजाय पहले क़ज़ाए हाजत लैट्रीन के लिए जाओ। देखिए, पहले उससे फारिग हो जाओ, बाद में नमाज पढ़ लेना। अगर जमात मिल जाए तो ठीक, वरना जितनी रकातें मिल जाएं पढ़ लेना, जो छूट जाए बाद में पूरी कर लेना। जहां नबी का ये हुक्म मौजूद है, वहीं अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, वहां बैठे रहे, उठ गए और पहले सोना और चांदी तक़सीम किया, क्योंकि वो जानते थे मैं अपने लैट्रीन के इरादे से आया हूं तो मैं रोक सकता हूं या नहीं। इस चीज का ख्याल रखिए, ये हर इंसान के मिजाज पर डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप बंगाल के लोगों का एक हाल देखते हैं कि मेहमान जब उनके घर पे आता है तो उसके सामने खाना रख देते हैं, और खाने के अलावा भी जबरदस्ती और सभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए, साभी और ले लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेट उसका है, जानता वो है कि उसको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है। आप जबरदस्ती दे रहे हैं, उसको खिलाया 100 रुपए का और बाद में बीमार कर दिया, बेचारा 1000 रुपए की दवा ले रहा है वो। तो ये अच्छी बात नहीं है। और मेहमान के, अब आप सोचो कि मेहमान तकल्लुफ करेगा इसलिए उसको खिलाते, भाई मेहमान कहीं शर्म की वजह से, तो ये मेहमान की गलती है, बेवकूफ शर्म क्यों कर रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम खाने पीने के मामले में तकल्लुफ ना करो। जैसे होता है ना, कोई आदमी खाना खा रहा है और कोई मेहमान, कोई आदमी चला आए दरवाजे पर, सलाम अलैकुम, आइए खाना खा लीजिए। अब वो दिल तो हो रहा है उसका खाने का, भूखा तो है, लेकिन दिखाने के लिए क्या कहता, अरे नहीं नहीं साहब ठीक है आप खाइए, बारकल्लाह। अल्लाह के नबी ने कहा नहीं, यहां तकल्लुफ नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी ख्वाहिश है खाने की और उसने कहा आइए बैठिए, तो बैठ जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अगर हम फौरन बैठ गए तो लोग कहेंगे बड़ा बेशरम है, देखो एक ही बार का और बैठ गया। ये सब चीजें हमारे दिमाग पर डिपेंड करती है, लेकिन शरीयत वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। शरीयत वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। अगर हम हर इंसान के सोचने पर गौर करेंगे कि क्या सोचेगा, तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर मेहमान को ये हुक्म दिया है खाओ, तकल्लुफ नहीं करो। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तसन्नो, अल्लाह के रसूल ने तसन्नो से मना किया है, बनावट करना। नहीं 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 बस 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 बस, अरे नहीं, आप उसके सामने रख दीजिए, उसको जितना लेना होगा उतना ले लेगा, खा लेगा, पेट उसका है, वो अपनी मर्जी के। मेहमान को हुक्म है कि तुम तकल्लुफ नहीं करोगे, तुमको जितनी भूख है खाओ, और मेजबान के लिए ये हुक्म है कि तुम जबरदस्ती नहीं करोगे। इस जबरदस्ती के चक्कर में कितने लोग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। शरीयत ने मेहमान नवाजी का भी हुक्म दिया, तो मेहमान को हुक्म दिया और मेजबान को भी हुक्म दिया, तुम्हारी लिमिट ये है, और मेजबान को कहा तुम्हारी लिमिट ये है, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। तो मेहमान को तकल्लुफ नहीं करना चाहिए और मेजबान को जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। समझ गए? अब हम सोचने लगे कि लोग क्या सोचेंगे। तो अब जर्जी साहब भी सोचें कि बेचारे हम जिसके घर पे रुके हुए हैं, तो वो क्या सोचेगा कि मौलाना साहब ये मेरे खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने एक दीन का मसला बताया है, नहीं जानते हैं लोग, इसलिए बताना जरूरी है। वो समझते हैं कि मेहमान बेचारा शर्म कर रहा है इसलिए उसको खिलाओ, उसको दो। बेचारे वो अदब ही कर रहे हैं, मेहमान की इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आपकी ये इज्जत उस बेचारे को कहीं और पहुंचा रही है, इसलिए उसका भी ख्याल रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो, हिकमत भरी बात, अगर तुम चाहते हो कि ज्यादा दिन जिंदा रहो तो खाने में एतदाल शुरू कर दो, यानी कभी पेट भरकर खाना मत खाओ। पेट भरकर खाना खाने वाला आदमी, देखिए फिर यहां पर कहोगे कि साहब
कम खाने से क्या आदमी की जिंदगी बढ़ जाती है? तकदीर में, किस्मत में जितना लिखा होगा आप उतने ही दिन जिंदा रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला हम सबको इस बयान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।